सीमा पार से भारत में आने वाली नकली नोटों की तस्करी का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 500 के करीब 2 लाख नकली नोट बरामद हुए हैं। उन पर अब तक 40 लाख से ज्यादा नकली नोटों की तस्करी का आरोप भी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन से नोटों की खेप के साथ इनको पकड़ा। वहीं गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत में उन सीटों की भी बड़ी भूमिका रही जिन पर पाटीदार समुदाय के वोट निर्णायक माने जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव उस वक्त हुए थे जब गुजरात में पाटीदार आंदोलन चल रहा था और पाटीदार आंदोलन का असर गुजरात चुनाव के नतीजों पर भी दिखा था। गुजरात की 39 सीटें ऐसी हैं जहां पाटीदार समुदाय के वोट निर्णायक माने जाते हैं, लेकिन 2017 में बीजेपी इन 39 में केवल 22 सीट ही जीत पाई थी, जबकि पाटीदार समुदाय पर बीजेपी का तगड़ा असर माना जाता रहा है। 39 सीटें तो गुजरात की ऐसी हैं जहां पाटीदार समुदाय के वोट निर्णायक हैं, लेकिन ऐसी दर्जनों सीटें और भी हैं जहां पाटीदार समुदाय के वोट नतीजों पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए बीजेपी इस बार पहले से ज्यादा सतर्क थी। आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होना भी चुनाव के नजरिए से अहम साबित हुआ। हार्दिक पटेल खुद वीरमगाम सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े। गुजरात में बीजेपी ने हार्दिक पटेल समेत पाटीदार समुदाय से आने वाले 41 नेताओं को उम्मीदवार बनाया। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी बाजी पलटने में कामयाब हो गई। इस बार पाटीदार समुदाय के वोट जिन 39 सीटों पर निर्णायक हैं, उनमें 34 पर बीजेपी को जीत मिली। पिछली बार के मुकाबले 12 सीट का फायदा, जबकि कांग्रेस को 15 सीट का नुकसान हुआ। पाटीदार समुदाय की आबादी गुजरात में करीब 18% है।